Hello everyone, here is worksheet 7.3. So let's begin. This is worksheet 7.3. Convert the following fraction into percentage. Okay? यहाँ पर हमें फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. सो ये बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है. थोड़ा सा ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. बस खाली फोकस रखिएगा अपना. अभी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 75/100. ये आपको एक फ्रैक्शन दिया है. ओके अब 75/100 का जब हम परसेंटेज राइट करेंगे तो नीचे 100 है, इसलिए टोटल इसका परसेंटेज निकलेगा 75%. बिकॉज ये इसका जो फ्रैक्शन है वो 75% का ही फ्रैक्शन यहाँ पर आपको दिया हुआ है. इसी तरह से 17/100, ये भी 17 इसका फ्रैक्शन हो गया. ओके नेक्स्ट है 9/100, तो 9% हो गया. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए. यहाँ पर आपको बोला है 11/25. जब आपको इस तरह का फ्रैक्शन दे दिया जाता है तो आप इसे कैसे सॉल्व करोगे? तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. 11/25 वैसे ही आप लिखोगे जैसे आपको फ्रैक्शन यहाँ पर दिया हुआ है. इसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ईज़िली हमारे लिए हम अपना फ्रैक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे. 25 का टेबल 4 टाइम्स अगर हम लोग रीड करते हैं तो आता है 100. ठीक है, तो ये 25 के टेबल से मैंने इसे कट कर दिया. नाउ 11 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, बस हमारा परसेंटेज निकल आएगा. यहाँ पर होगा 11 4 ज़ा 44, तो ये 44% है. ओके आगे है 5th, एंड यहाँ पर जो नंबर दिया गया है ये आपको मिक्स्ड में दिया. तो सबसे पहले तो हमें इसका बनाना है इसका हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है. इम्प्रॉपर सॉरी, तो ये हो जाएगा 50 बन जा 50 प्लस 9 59/50% हो जाएगा. जैसे आपने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया था इसमें भी करेंगे. 50 को 2 टाइम्स में कट कर देंगे तो हमारा यहाँ पर 100 कट हो जाएगा 50 के टेबल से. अब 259 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 118%. ओके नेक्स्ट 4 होल 3/20. 4 होल 3/20 मीन्स आपको पहले तो इसको इम्प्रॉपर करना है. तो 24 ज़ा 80 होगा, उसमें 3 प्लस कर लेंगे 83 आ जाएगा. 83/20 एंड इंटू 100 हम जैसे सॉल्व कर रहे थे वैसे ही करेंगे. तो अभी क्या करते हैं 20 के टेबल से हम 100 को ईजिली डिवाइड कर सकते हैं. तो ये 5 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है. एंड 83 को 5 से मल्टीप्लाई करने पे 415 इज अवर आंसर. तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज. फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया. अब बढ़ते हैं आगे. यहाँ पर है कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन. अभी क्या किया था, फ्रैक्शन को परसेंटेज में किया था ना इससे पहले. अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है, जस्ट अपोजिट. आप देखिए यहाँ पर आपने ये परसेंटेज निकाला था, यहाँ पर आप ये फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 40% है तो ये 4/100 हो जाएगा. 40% है जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि 4 सॉरी यहाँ पर शायद मैंने 0 मेंशन नहीं किया है, कोई बात नहीं. 40/100 होगा. तो आप मैं यहाँ पर पेन से अभी फ़िलहाल ऐड कर दे रही हूँ, शायद मैं मिस कर गई इसको या तो एक सेकेंड. तो ये यहाँ पर 0 भी है 40 के साथ 4 के साथ में, तो ये 40 है ना कि 4. अब 40/100. अब ये जो 40/100 है ये हमारा कौन से टेबल से ईजिली डिविजिबल है ये हमें फाइंड आउट करना है. तो ये 40 एंड 100 20 के टेबल से आई थिंक डिविजिबल होता है ना. तो 20 के टेबल से हम इसे कट करेंगे तो आएगा 2/5. देखिए कैसे, या तो आप इसे 20 के टेबल से डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज़ अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो इसका दूसरा मेथड ये है कि 10 एंड 10 आप कट कर लीजिए. अब आप फाइंड करिए कि ये कौन से टेबल से डिविजिबल होगा. तो अभी आपको दिख रहा होगा कि 2 के टेबल से मैं इन दोनों नंबर को कट कर सकती हूँ. तो 2 के टेबल से आप इसे
कट कर लेंगे। तो नेक्स्ट इसी तरह से हो जाएगा हमारा 20। तो इसे भी अगर आपको इजी बनाना है, इसके लिए आप इन 0 को कट कर दीजिए। 1 1 0 कट हो जाएगा, तो अब बचेगा 2 अब एंड 10। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर मिस्टेक की है। 2 1 सा 2 एंड 2 5 जा 10 होना चाहिए, यहाँ पर मैंने 15 राइट किया है, ये मिस्टेक है। तो इसे थोड़ा सा ओके, मैं ब्लैक पेन से लिख रही हूँ जिससे कि आप इसको करेक्ट कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पर 5 होगा, ओवरराइट हो गया, सॉरी, यहाँ पर 5 है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अभी यहाँ पे इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। नेक्स्ट है 110 अपॉन 100, क्योंकि 110 का फ्रैक्शन था तो 110 अपॉन 100 हमें करना पड़ेगा। अब यहाँ पर 0 0 कट जाएगा और आंसर होगा आपका 11/10। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्या है 3/4, तो 3/4 को तो आपको राइट वैसे ही करना है, 3 ऊपर 4 नीचे, वो वैसे ही राइट होगा। बट जो इसमें परसेंटेज है वो भी तो हमें फाइंड आउट करना है, तो आप परसेंटेज को हमेशा नीचे लिखते हो तो आप नीचे ही राइट करोगे। यहाँ पर हो जाएगा 4 × 100, तो ये हो जाएगा 3/400। सेम इसमें भी हुआ है 1/8, तो 1/8 × 100 इक्वल टू 1/800। 21/25 × 100, तो 21/2500। ओके, क्योंकि ये नंबर ईजिली किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं हो रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट नंबर हैं, तो इसलिए हम इनको कट नहीं कर सकते। 21/25 भी किसी भी टेबल से ईजिली कट नहीं होगा, तो इसे हमें छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर है 37/7, 5 होल 2/7 है, तो 7 से 5 का मल्टीप्लाई करने पे 35 आता है एंड 2 प्लस करने पे 37, तो ये होगा 37/7 × 100। ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जब 7 से 100 का मल्टीप्लाई कर लोगे तो 37/700। नेक्स्ट इसी तरह से इम्प्रॉपर करा जब आपने इसको, तो आया 21/4। 21/4 अब नीचे 100 का इंटू हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये हो जाएगा 21/400। ओके, अब ये है 9 होल 7/16, तो जब हम इसका इम्प्रॉपर करेंगे तो 151/16 आपका आएगा फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन को हमें और चेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर परसेंटेज का साइन लगा है तो वो भी हमें हटाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें 151 और ये नीचे 16 × 100 कर देंगे, तो 151/1600। ये भी इजीली किसी भी टेबल से डिविजिबल नहीं है नंबर, तो इनको हम ऐसे ही लीव करेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सी, कन्वर्ट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। यहाँ पर जो कन्वर्ट करना है वो हमें परसेंटेज से डेसिमल में करना है। अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर बी में हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया था, बट यहाँ पर डेसिमल में करना है, तो ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा हमारे लिए इजी हो जाता है। देखिए 34, ओके, तो यहाँ पर 32 राइट है, उसको 4 कर लेते हैं, वैसे बाकी और कोई मिस्टेक नहीं है यहाँ पर, तो इसको बस हम 4 राइट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 34/2 नहीं है, उसे आप मत ध्यान दीजिएगा, बस खाली ये 34 समझिए इसको। 34/100, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा है तो आप 100 नीचे राइट करते हो, वैसे ही करोगे। अब क्या करना है, क्योंकि यहाँ पर 100 में 2 0 हैं, तो 100 से हम इसको एक्चुअली डिवाइड कर रहे हैं, बट हम डिवाइड वाला प्रोसेस नहीं करेंगे, हम इसको डायरेक्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज 100 में यहाँ पर 2 0 दिए हैं, तो हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.34। ओके, नेक्स्ट है 24, तो ये भी वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो 0.24। 150 है, अपॉन 100 आपको करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप नीचे देखोगे 2 0 है, तो 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगाओगे तो 1.5 हो जाएगा। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो उसको राइट करना ज़रूरी भी नहीं है, तो आप 1.5 भी लिख सकते हो इसको। 4th है 1.25, तो इसको आपको क्या करना है, इसको 125/100 राइट करना है। एंड देखिए 2 डिजिट से पहले पॉइंट था,
और 100 में भी 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट आएगा, तो इसका आंसर हो जाए 1.25। नेक्स्ट है 0.39, तो 39/100 आपका फ्रैक्शन तो ये बनेगा, लेकिन जब आप ओके तो यहाँ पर शायद थोड़ा सा डिफरेंस हो गया है। एक्चुअली ये वाला सम और ये वाला सम सेम है, तो इसका पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं हो पाया शायद। मैं इसको अभी करती हूँ आपके सामने, इसको कट करना पड़ेगा मुझे। तो देखिए ये यहाँ पर इंटू 100 भी लगेगा, क्योंकि यहाँ पर 1.25% दिया हुआ है, और जब आप इसका फ्रैक्शन करोगे तो आपको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 100 होगा, ठीक है। तो अब क्या है, यहाँ पर 4 0 हैं, तो यहाँ पर एक ये आंसर नहीं आप राइट करोगे, आपका होगा 125। ये पूरा है, यहाँ पर 4 0 हैं, तो हमें 4 डिजिट आगे करनी पड़ेगी, एक 0 के पहले फिर पॉइंट लगेगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, मैं यहाँ पर क्लियर राइट कर दे रही हूँ, 0.0125। ओके, तो ये आपका आंसर है। ओके नेक्स्ट, इसमें भी आप देखिए वही है, इसमें सॉल्यूशन ठीक है। 39/100 तो फ्रैक्शन से ही आ जाएगा, क्योंकि ये डेसिमल के सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये थी कि मैंने शायद ये पॉइंट का नोटिस नहीं किया होगा, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, बट ऐसा नहीं होता, हमें पॉइंट को बहुत इम्पोर्टेंट देनी पड़ेगी, पॉइंट से फिर हमारा सम रॉन्ग हो सकता है, तो इसको ध्यान से ही करिएगा। यहाँ पर देखिए 0.39 है, जस्ट बिकॉज इसमें पॉइंट लगा है। आपने देखा ना, यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ था उसमें हम नीचे 100 का मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो उसी के अकॉर्डिंग जब डेसिमल दिया होता है तो उसमें भी हमें अपॉन में 100 करने के बाद 100 से फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो क्योंकि अपॉन में जो आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो आपका जो आ रहा है वो आप पॉइंट हटा के यहाँ पर 00 लगा रहे हो, तब जाके आपका ये हो रहा है, बट जो परसेंटेज वाला 100 है वो कहाँ जाएगा, उसे भी तो हमें यहाँ पर राइट करना पड़ेगा, तो ये इसलिए करना पड़ता है। अभी यहाँ पर देखिए 100 × 100 मतलब यहाँ पर हमारे पास 4 0 हो गए, ठीक है, 1 2 3 4। तो जब आप आंसर राइट करोगे तो आपका जो पॉइंट है इन 4 0 के अकॉर्डिंग होगा, एंड 4 0 हैं तो 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा। अब 4 डिजिट से पहले पॉइंट लगेगा, इसके लिए यहाँ पर तो 2 ही डिजिट हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, डिजिट के आगे हम 2 0 इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद यहाँ पर ये है, अपॉन का लाइन नहीं थी मैंने कर दी। ओके, ये 130%। अब ये देखिए 130% जो है ये सिंपल दिया है, जैसे कि यहाँ पर 150% था, इसमें कोई भी पॉइंट नहीं है, ठीक है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। 150 का सॉल्यूशन जैसे था वैसे ही 130 का होगा, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1.3। नेक्स्ट है 30.5। ओके, 30.5 में पॉइंट लगा हुआ है, तो हमें अब देखिए क्या करना है। यहाँ पर देखिए 305 तो आप इस तरह से राइट कर लोगे, जस्ट बिकॉज यहाँ पर जो पॉइंट है वो 1 डिजिट से पहले है, तो 1 डिजिट के पहले वाला ये पॉइंट यहाँ से हटेगा और इसके नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ पर 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो हमने यहाँ पर 2 0 वाला 100 इंक्लूड किया था, क्योंकि 100 की प्लेस हो रही थी ये, बट ये 10th की प्लेस हो रही है, तो हमें 10th की प्लेस का 10 ही लिखना पड़ेगा यहाँ पर। अब इनको जैसे आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया था, वैसे ही आप इसको भी करोगे 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर देखिए अब हमें पॉइंट क्या करना है, अब हमें पॉइंट अकॉर्डिंग टू 0 के यहाँ पर मेंशन करना है। तो यहाँ पर 2 0 है एंड यहाँ पर भी 2 0 है, तो हमारा जो पॉइंट है 0.305 ये हमारा हो जाएगा डेसिमल। ओके, 305 तो आप राइट करोगे, बट यहाँ पर 3 0 हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा 3 डिजिट से पहले पॉइंट मेंशन होगा। अब नेक्स्ट है 56%। तो ये जो 56% है ये बहुत सिंपल है, और फर्स्ट वाले सेकंड वाले क्वेश्चन की तरह ही है। तो 56/100 तो ये हो जाएगा 0.56। उसके बाद हमारा 15%, तो 15/100 ये भी बहुत सिंपल था अकॉर्डिंग टू दिस। तो बस खाली आपको फोकस करना है जो वो सम आपके 4 5
7 ये क्वेश्चन है, इन पे थोड़ा सा ध्यान से करिए, बाकी आपका कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर डी पे, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। अब यहाँ पर डेसिमल को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन नंबर 0.04, अब 0.04 है तो ज़ीरो मेंशन करना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आगे लगा हुआ है तो इतना ज़रूरी नहीं है, तो आप 4/100 भी लिख सकते हो। 100 क्यों लिखा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था, देखिए 0.25 था, 0.39 था, तो आपने 100 उसी के अकॉर्डिंग मेंशन किया था ना। अगर 1 डिजिट के पहले पॉइंट हो तो आप 10 राइट कर रहे थे, उसी तरह से यहाँ पर 2 डिजिट में पॉइंट था तो 4/100। अब इसमें जब हम डेसिमल से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमिनेटर में, ठीक है। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में कर रहे थे, यहाँ पर हम न्यूमिनेटर में करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज से डेसिमल में कर रहे थे। परसेंटेज ऑलरेडी दिया हुआ था, आपको डेसिमल बनाना था, बट यहाँ पर डेसिमल दिया हुआ है, आपको परसेंटेज बनाना है, इसलिए जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो हम न्यूमिनेटर में करेंगे, ना कि डिनोमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 4/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ओनली 4, तो 4% हमारा आंसर होगा। 45 भी सेम वैसे ही है, 0.45, तो ये भी आपको वैसे ही 45/100, 100 कैंसिल, 45 आपका आंसर। इसी तरह से 83, तो ये भी 83% आपका आ जाएगा। अब ये वाला देखिए, इसमें क्या है, 102 नहीं है, ये एक्चुअली 10.2 है, तो 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, इसलिए अपॉन में 10 आ रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 100 है, तो हम इनके एक ज़ीरो कट कर सकते थे। यहाँ पर हमारा एक ज़ीरो जो बच रहा है वो ज़ीरो जाके इससे हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 1020 आपका आंसर, क्योंकि ये ज़ीरो है वो कहाँ जाएगा, इसके पास ही आएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1020%, यानी कि 1020%, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, ये है 9.050, तो आपको ये भी सेम इसकी तरह, इसमें आप देखिए, इसमें पॉइंट था हमारा 1 डिजिट से पहले, इसमें हमारा 3 डिजिट से पहले, तो नीचे हमें 1000 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर 3 डिजिट है, तो 1000 हो जाएगा। अब इसके ज़ीरोस भी कट होंगे, यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं अपॉन में, यहाँ पर कितने ज़ीरो है हमारे पास, 2 ज़ीरो यहाँ है एंड 1 ज़ीरो ये, तो ये सारे ज़ीरो कट हो जाएंगे और हमारा आंसर होगा 905%, ओके। यहाँ पर 6 है, ये सेम वैसे ही है, इसमें भी देखिए 1000 से ही हो रहा है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसमें तो हमारे पास ज़ीरो एक्स्ट्रा था न्यूमिनेटर में, बट यहाँ पर नहीं है, तो आपका ये जो ज़ीरो यहाँ पर बच रहा है ये आपका पॉइंट में कन्वर्ट होगा। 1 ज़ीरो बच रहा है तो 1 डिजिट से पहले आपको पॉइंट मेंशन करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है 95.95, तो 95/100, तो ये हो जाएगा 100 कैंसिल हो जाएगा एंड 95% आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर है 1.307, तो 1307/1000, क्योंकि 3 डिजिट में पॉइंट था। अब इसमें भी 2020 कट होंगे, बट 10 जो हमारा रह जाएगा वो पॉइंट में इंक्लूड हो जाएगा, मतलब वो पॉइंट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ परसेंटेज हो जाएगी 130.7%। नेक्स्ट है 34, ठीक है, 34% आ रहा है, और ये सिंपल है, जैसे कि ये था, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा देखते ही कि 100 से 100 कैंसिल हो रहा है, 34 ओनली यहाँ पर रिमेन है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपकी ये वर्कशीट भी फिनिश हो चुकी है, नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे।